would like to make an announcement. प्यारेलाल भाई आ गए हैं. सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की तरफ से संगीत भरा नमस्कार, क्योंकि आप संगीत प्रेमी लोग हैं इसलिए हम भी हैं, वरना हमारा कुछ नहीं था। और लक्ष्मीकांत जी का ऐसा है कि बिना लक्ष्मी के नाम पूरा होता ही नहीं। तो मैं भाई साहब को कहने वाला था कि आप प्यारेलाल प्यारेलाल मत बोलिएगा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही कहिएगा। एक पीरियड ऐसा था जब आप साउथ में बतौर म्यूजिशियन गए थे और वहाँ से कुछ 5,000 या 6,000 रुपए आपको मिला था एज योर फीस, और तब आपने नवरत्न की एक घड़ी जो है वो बाबा जी को ला के दी थी। क्या रिएक्शन था बाबा जी का जब आपने वो घड़ी उन्हें दी? मुझे भी मौका मिला कि भाई साउथ की पिक्चर थी, उस पिक्चर का नाम था देवता। तो श्री रामचंद्र जी के साथ में हम गए मद्रास। तो पहला मौका ऐसा मिला हमको जो मतलब काफ़ी, तो हम लोग 1 महीना रहे वहाँ पर, और वहाँ पे ये बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था, फिल्म के पीछे से चलता बैकग्राउंड। तो कुछ 1 महीना चला, तो हमारी ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा 6,400 रुपये देखे, और मैं पिताजी के लिए नवरत्न की अंगूठी में लेके आया था। तो मैं फर्स्ट टाइम लेके आया था अंगूठी, और ला के मेरे पिताजी को दिया और पहनाया। तो 4 दिन तो उनके उंगली में रहे, 5वें दिन उनके चेले की उंगली में पड़ा होता है। मैं जानना चाहता था कि आपको ट्रेनिंग आपने किससे हासिल करी? लक्ष्मीकांत जी ने जो सीखा वो मैंडलिन सीखा, और मैंडलिन इंस्ट्रूमेंट सीखा पंडित हुसैनलाल भगतराम, बहुत बड़ी जोड़ी रही। तो हुसैनलाल जी के साथ में वो शागिर्द थे उनके, मैंने सीखा मेरे फादर से ही। और मेनली मेरा था कि मैं वेस्टर्न म्यूज़िक का मुझे बहुत शौक़ रहा। 52 में रंजित स्टूडियो में मैंने नौकरी शुरू की थी, 240 रुपया पे था उधर, और वहाँ पे नोटेशन सीखता था। उसके बाद में लकीली मिस्टर एंथनी गोंसाल्विस, बहुत ही अच्छे वायलिनिस्ट, तो उन्होंने मुझे सिखाया फिर स्ट्रिंग का, और उसी वक्त हम सीख भी रहे थे। एंदिर साहब ने मुझे सिखाया कि भाई सही ढंग में कैसे बजाया जाता है, उसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब सिखाया। तो वो मेरे गुरु रहे, मेरे पिताजी सिखाया, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया। और उसके बाद में फिर 62 से हमने कोशिश की, जिसका पूरा श्रेय जाता है लक्ष्मी जी को। सर, फ्लैशबैक में आपकी लाइफ हिस्ट्री को अगर हम समराइज़ करना चाहें तो, और आज के यूथ के हिसाब से देखें तो आज का यूथ मानो 25 से 31 तक अपने करियर के बारे में सोचता है, और फिर 55 तक का टारगेट रखता है कि उसे फाइनेंशियली रिटायर होना है। लाइफ की थियोरी को आपके नज़रिए से देखें तो आप कौन सी थियोरी में बिलीव करते हैं कि मतलब लक्ष्मीकांत जी का मिलना आपके लाइफ में लिखा था, इन सब कंपोजर्स का आपके साथ होना था, और आज के काफ़ी म्यूजिशियंस हैं, काफ़ी एक्टर्स हैं, काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं जो इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में उन्हें इतनी ब्लेसिंग नहीं मिल पाती है। तो उन सब के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है अगर आप अपनी लाइफ हिस्ट्री को समराइज़ करना चाहेंगे? लोग बोलते हैं ना हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बात तो लाइए मत लाइफ में। आपको मौका मिलता है कुछ मेहनत करने के लिए, मेहनत करना चाहिए। हमारे किशोर कुमार जी वो हमेशा बोलते हैं, मैं बहुत चंचल था, ये करना, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, सब करते थे। तो प्यारे, जो जब होना है सो तब होता है। उस टाइम पे क्या होता था, कल्याण जी आनंद जी की जो फिल्म आती थी तो ऊपर संगीत कल्याण जी आनंद जी ऊपर, लेकिन नीचे वो छोटे हर्फ में असिस्टेंट सहायक लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल। तो लक्ष्मी देख कितना अच्छा लग रहा देखने के लिए। लक्ष्मी जी ने हर एक चीज़ में मुझे संभाला, और लक्ष्मीकांत जी की सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी मुझे ना NO ये कभी बोला ही नहीं। सोचने की बात है कि देखिए लक्ष्मी तो ल और आधा और मी मात्रा और कांत, वैसे मुझे भी भगवान ने प्यारे और ला, तो ये चीज़ भी देखिए कैसे होता है कि लक्ष्मी कांत प्यारे लाल, वहाँ भी राइमिंग कर दी उन्होंने। जब आपने पहली फिल्म बनाई पारसमणि,
उसके बाद दूसरी सुपरहिट आई दोस्ती। कितने ऑर्केस्ट्रा वाले, कितने सिंगर वो म्यूजिक और वो गाने सुन के एस्टैब्लिश हुए। उसके बावजूद भी कभी कोई किस्सा हमने नहीं सुना कि आप लोगों को बड़ा गरूर हो गया, ऐसा कभी कोई भी गॉसिप हमने नहीं सुना। इतनी नम्रता कैसे आई आप लोगों में? अच्छे अच्छे लोगों के संगत रही हमको। मोहम्मद रफ़ी साहब वो हमेशा बोलते थे कि देखो लक्ष्मी प्यारे, हमेशा हमारे जो चाहने वाले हैं, उस टाइम वो वर्ड यूज़ नहीं करते, फैन यूज़ नहीं करते थे, वो ऐसे बोलते थे हमारे जो चाहने वाले हैं इनके दिल में जगह बनाओ। आप तो संगीत की दुनिया के बादशाह हैं अरे साहब, और हर दुनिया में कहीं ना कहीं व्यापार छुपा रहता है। 20-21 साल की उम्र में लक्ष्मी चाकांत जी के साथ में आपकी पार्टनरशिप तो नहीं कहना चाहिए, दोस्ती कहना चाहिए, उससे भी बढ़ करके कुछ कहना चाहिए। और इतने सालों तक इतनी अच्छी तरह से आप लोगों ने साथ निभाया, तो हमको एक ये एंगल बताइए कि इस तरह की जो दोस्ती इतने सालों तक किस तरह से निभाई जा सकती है। सबसे अच्छी बात क्या बताओ लक्ष्मी जी की, आपको ताजुब होगा सुन के कि 49 ईयर्स सिर्फ संडे आप छोड़ दीजिए, सिर्फ संडे हम लोग काम नहीं करते थे, वो शो तो नहीं तो बाकी हम लोग हर एक दिन सुबह 10 से लेके 2 बजे तक और शाम को 7 से लेके 1 बजे तक। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग इतने साथ में रहे हैं, तो वो भी चीज़ ऐसी रही कि हमारा खून भी एक ही हो गया था। हाँ 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 आप समझे ना? हाँ। जब बहुत ज़्यादा फिल्म्स साइन करनी पड़ती थी, खासतौर पे अवार्ड जीतने के बाद ऐसा अक्सर होता था उस ज़माने में कि काम एकदम बढ़ जाता था, तब किस तरह की बातचीत आपके और लक्ष्मी जी के बीच में होती थी? लक्ष्मी जी हमेशा बोलते थे देखो अपनी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कोई पेंशन मिलने वाला नहीं है, तो टेंशन लेने का नहीं, समझे ना? काम करते जाओ, इतना है कि काम में लगे रहो। काम करने का वो कैसे होता है आपके, अब जैसे हम बैठे हैं फिर भी हमारे माइंड में होगा कि भाई आज लेट शुरू हुआ, अभी हमको कितने बजे ख़त्म करना है, फिर एक माइंड चलता था और हम अभी बैठे भी हैं तो देखिए हर एक ट्रैक चल रहा है हमारा। ऐसे हमारा ट्रैक हम क्या रखते हैं, जैसे फिशिंग करते हैं ना, आदमी बैठ जाता है वो मच्छी के डाल के और अपना चुस्की ले रहा है, कब आ जाएगा तो हम, तो ऐसे हम धुन के लिए बैठे रहते हैं और देने वाला ऊपर है सरस्वती माँ। आप माहिर थे वायोलिन में, लक्ष्मीकांत जी माहिर थे मैंडोलिन में। आपका वो गाना शोर को कभी भी सुनता हो आपका वायोलिन दिल को छूता है, एक प्यार का नगमा। उसमें आपने जो वायोलिन बजाया है, जब भी सुनते हैं तो दिल को छू जाता है। श्री रामचंद्र जी ने पहले आदमी हैं जिन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक को थोड़ा सा उठाव दिया था। अभी देखिए टिंग तक टिंग तक टिंग तक रम तक टिंग तक गोरे गोरे वो बातें छोरे, कभी मेरी गली आया कर गोरी गोरी वो बातें छोरे, चाहे रोज बुलाया करो। अभी देखिए कितनी चीज़ है इसके अंदर। ट्यून देखिए वेस्टर्न है लेकिन कितना उसमें प्रेम उठाओ और ट्यून और नोट कितना अच्छा है। अच्छा, ढोलक आपके गानों के अंदर ढोलक का बड़ा महत्व होता था, तो क्या खास बात थी कि कोई भी गानों के अंदर हाथ थिरकने लग जाते हैं? हमको शौक रहा है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट कैसे बजता है क्या नहीं है। ये इतना ये और ये हमने एक गाना बनाया था, ये पिक्चर थी कमल हसन क्या एक दूसरे के लिए। तो लक्ष्मी ने बोला कि ये जो हीरो है इसको लैंग्वेज आती नहीं है, हिंदी बोल नहीं सकता। और सच्ची में एस.पी. बालासुब्रमण्यम जब आए थे वो हिंदी ठीक बोल नहीं सकते थे, तो जब जैसे गाया आपने सुना है, तो उसमें लक्ष्मी जी की आइडिया, तो लक्ष्मी ने क्या किया, बोला एक गाना ऐसा बनाएंगे कि उसको हिंदी आती नहीं है, लेकिन उसने खाली पिक्चर के नाम के ऊपर गाना बनाया। तो अपना ही गाना वो मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी
खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम। पैदल जी नमस्कार, बहुत खुशी हुई। अभी ये 70 के बाद जो हम गाना सुनते हैं तो आपको दुख नहीं होता है? हम लोग कैसे लोग हैं लक्ष्मी प्यारे, दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे न कोई तो दुख को अपनाइए, जो जाए तो दुख ना हो। क्या बात है, क्या बात। हमने कहा किशोर कुमार जी को कि आपको एक गाना है, वो जब थोड़ा कव्वाली स्टाइल है। तो लक्ष्मी जी ने आइडिया निकाली कि भाई वो डांसर जो होती है उसको बोलता है हीरो, तू बैठ, तू खाली बैठ, मैं गाऊंगा। तो गाना बनाया हमने, उनको सुनाया, वो ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे लुंगी पहनी थी, कुर्ता पहना था और यूँ बैठे हुए थे यूँ। तो हम लोग खड़े हुए बोल रहे वो गाना करने के बाद मैं नहीं गाऊंगा। अरे फिर यहाँ से यहाँ आ गए हम लोग, नहीं गाना मैं तो नहीं गाऊंगा ये गाना। ये गाना तो है ना, ये आप लीजिए रफी साहब से। तो वो गाना कौन सा था? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अब ये गाना जब गा रहे तूने और सब खुश हुए। अब हमने सभी आर्टिस्ट लोगों के बारे में बात किया है, अब रफ़ी साहब के बारे में कुछ जिक्र करें तो। रफ़ी साहब, हम कहते हैं फरिश्ता, फरिश्ते को हमने देखा है, वो है रफ़ी साहब। हम बोलेंगे रफ़ी साहब मजा आ गई, नाम नहीं लेते थे, साहब जी बोलते थे हम लोग। साहब जी बहुत गाना अच्छा हो गया। मतलब उनकी तारीफ में क्या करूँ आपको, मैंने उनको देखा हुआ है। उनकी सबसे बड़ी चीज़ थी, अभी बहुत सी चीज़ें उसमें, ये एक चीज़ थी कि वो किसी भी कंपोज़र के लिए जब गाते थे, किसी भी कंपोज़र के लिए, तो पहला गाना जो है वो पैसे नहीं लेते थे। ये बातचीत तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, ये तो चलती जाएगी। और ये वो शाम है जिसका एंड कोई नहीं चाहता। ये जैसे शाम कल भी आज भी चलती रहनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बातें तो खत्म नहीं होंगी, सब है। तो ए माइनर, अच्छा तो हम चलते हैं, गाइए। अच्छा तो हम चलते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।